हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। ये हिंदी का छोटा सा आपका प्रैक्टिस सेट है, देखिएगा। सभी क्लास को शेयर कर देना, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगाने वाले 30 क्वेश्चनों का आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें हम 30 क्वेश्चन आपके करेंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करें। सभी क्लास को शेयर कर दे, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी हिंदी की, देखिए मैराथन क्लास आपका 1 से 1.5 घंटे की। एग्जाम से पहले आपकी 6:30-7 बजे आपकी क्लास हो जाएगी स्टार्ट। देखिए उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा बताएं। उच्चारण का जो है आपका संधि विच्छेद आपसे पूछा बताइएगा क्या हो जाएगा उच्चारण का संधि विच्छेद। आंसर दीजिएगा सभी कमेंट में। साथ ही साथ आंसर में जाएगा आपका उत्त प्लस चारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही कौन सा हो जाएगा? उत्त प्लस में चारण याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण संधि का उदाहरण बताएगा। इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भारत तेंदु। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? भारत प्लस में इंदु। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। गुण संधि आपकी होगी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया था? राष्ट्रपति के द्वारा जो आपकी राजभाषा आयोग का गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1955 में इसका आदेश दिया था। याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद किससे 344 के तहत, आर्टिकल जो है आपका 344 है ना, उसके तहत याद रखिएगा राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जून 1955 में आपके याद रखिएगा इसका राजभाषा आयोग के गठन का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा बताएं। इत्यादि का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इत्यादि का पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इति प्लस में आदि। कौन सी इति प्लस आदि कौन सी संधि है इसमें? इत्यादि में आपकी यण संधि है। संधि भी याद रखिएगा, यण संधि आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? बताएं किस शब्द के अंदर अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर अभ्युदय। इसमें आपका अधि उपसर्ग नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द कौन सा बनेगा? आचार जो शब्द है इसमें आप अति उपसर्ग जोड़ दोगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा? इसमें अति उपसर्ग आप जोड़ दो, बताइएगा कौन सा शब्द बन जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अत्याचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही आंसर है। आगे चलें। किस क्रम में ए उपसर्ग नहीं है? किस क्रम के अंदर ए उपसर्ग नहीं है आपका? याद देखिए कौन सा। देखिए इसमें अनन्य जो है ना, इसमें आपका ए उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा, बाकी के सभी में आपको याद देखिए। अनन्य का जो संधि विच्छेद है क्या बनता है? अनन्य का बात करें अन प्लस में अन्य, ये बनता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लचकीला में प्रत्यय बताएं। लचकीला में प्रत्यय कौन सा है? लचकीला लचकीला में प्रत्यय कौन सा होगा? लचक प्लस में इला, आपका कौन सा हो जाएगा? इला जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, लेखक शब्द में के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अक प्रत्यय लगा है। लेखक कौन सा है? अक प्रत्यय के अंदर याद रखिए, लिख प्लस में अक होता है। लिख प्लस में अक, तो कौन सा उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा? अक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, लठैत में प्रत्यय बताइए। लठैत में प्रत्यय कौन सा है? लठैत का संधि विच्छेद क्या बनता है? लठैत का संधि विच्छेद क्या होता है? लाठी प्लस में आपका ऐत, तो कौन सा प्रत्यय होगा? ऐत प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। इसी प्रकार से आंसर करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी? संधि और समास दोनों है, कौन सा है बताएं। बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पंचानन। पंचन जो है ना, इसमें आपकी संधि भी है समास भी। कैसे? याद रखिएगा, इसमें पंचानन में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है इसमें, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा। और इसमें पंचानन के अंदर देखिए समास आपसे पूछे जाए तो देखिए बहुब्रीहि इसमें समास है। कौन सा समास है आपका? बहुब्रीहि है। इसी प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं। बहुब्रीहि समास इसके अंदर याद रखिएगा। 5 आनन है, इनकी 5 मुख हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है? किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं, तो कौन सा है? 3 लोगों का समाहार त्रिलोक आपस होता है, इसमें सही सामासिक पद नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपको बन जाएगा। कौन सा है आपका? द्विगु समास। इसमें 3 लोगों का समाहार त्रिलोक में जो है कौन सा समास है? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, निम्न में अंक का अर्थ नहीं बताएं। अंक का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? बताइएगा आंसर। अंक का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर जो है कौन सा? ऑप्शन नंबर पोहा।
ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें गुआजे इसका अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन, पिनाक इनमें से किसका पर्यायवाची है? पिनाक पिनाक इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो आंसर मिल जाएगा आपको कोदंड। इसका कोदंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। आंसर नंबर ऑप्शन 3 आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताएगा, प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अक्षर का समानार्थी नहीं? अक्षर का समानार्थी कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा भाई? आत्मा, आकाश, अमर या फिर अविनाशी। तो कौन सा होगा? अमर आपका जो है अक्षर का समानार्थी नहीं है। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। कृपण का विलोम शब्द बताएं सभी। कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए भाई फटाफट से। कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? परोपकारी क्या होता है? परोपकारी का अपकारी। परोपकारी का अपकारी होता है आपका। स्वार्थी का क्या होता है? प्रार्थी। या देखिए भिखारी का क्या होता है? अमीरी। कृपण का क्या होता है? दानी। कृपण का क्या हो जाएगा? दान। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। कृपण का मतलब क्या है? कंजूस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबल का विलोम बताएं। सबल का विलोम इनमें से क्या होगा? सबल का क्या हो जाएगा? निर्बल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, सबल का निर्बल। अगला क्वेश्चन, प्रश्न हमारा, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, रेखांकित शब्द का विलोम बताएं। अभिज्ञ का रेखांकित शब्द का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश कौन सा होगा? छाटिए इनमें से कौन सा होगा भाई? पहला देखो, वो बात लोगों द्वारा कही जाती गलत हो जाएगा। वो बात परंपरा से प्रचलित हो। किंवदंती के लिए क्या होगा? वो जो बात परंपरा से प्रचलित हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, आगे बढ़वानी ते बड़ी है आग पेट की में बढ़वानी शब्द निम्नांकित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें से सही का चयन करें। जो बढ़वानी शब्द बताएगा किसके लिए प्रयुक्त, बढ़वानी शब्द है जो आपका किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बताएं। तो किसके लिए प्रयुक्त है? समुद्र में लगने वाली आग के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, किस क्रम में सही मेल है बताएं। उस क्रम को आपको छांटना है। कौन से क्रम में सही मेल? देखिए तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, बिल्कुल ये सही है आपका। बाकी क्या देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। सही मेल कौन सा? तुरंग का होता है घोड़ा, तरंग होता है लहर। अगला क्वेश्चन, किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं? छांटिए। किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है? देखिए याद रखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। अली का जो है ना, अली का क्या होता है? अली का बनता है आपका, अली का तो क्या होता है? भवरा। और आपका जो दे रखा अली, आली, ये जो आली आपको दे रखा, आली नहीं अली का है। ये देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए सखी। ये आली नहीं अली होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ होता है। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अभय का अर्थ क्या होता है? निडर। अभय का अर्थ क्या होता है? निडर। निडर कह लीजिए, निर्भय कह लीजिए, याद रखिएगा। और आपका उभय शब्द जो है इसका अर्थ क्या बन जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर निर्भय और दोनों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? अग्र। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर। टिक कर लेना भाई, आंसर आपका पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है बताएं। कंगन, कायर, कुम्हार, कपाट। देखिए कौन सा हो जाएगा आपका? तत्सम शब्द इनमें से कौन सा? बिल्कुल याद रखिए, कपाट जो है आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है किवाड़, बोलते हैं ना आम भाषा में, किवाड़ बोलते हो ना, तो वही इसका याद रखिए कौन सा हो जाएगा? तद्भव। ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक के अंदर सभी शुद्ध हैं बताइएगा, आंसर दीजिए। किस क्रमांक के अंदर सभी शुद्ध है भाई? देखिए पशु सभी शुद्ध हैं आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर देखिए प्राप्ति और पुष्टि, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द जो आपका शुद्ध है इनमें से कौन सा होगा? भौगोलिक शब्द जो है आपका शुद्ध है, याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपको बनेगा। ये शुद्ध अशुद्ध के शब्द आपसे पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, याद देखिएगा। सभी को देख करके जाना है, इसलिए प्रैक्टिस आपको जरूरी है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, शुद्ध शब्द बताएं। दोबारा से शुद्ध शब्द आपको बताना है। कौन सा होगा शुद्ध शब्द?
क्लास को सभी शेयर कर दे, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अनाधिकार जो है इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, शुद्ध शब्द होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए कार्यक्रम, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। विच्छिन्न जो है आपका इस प्रकार से नहीं होता। इसे किस प्रकार से लिखते हैं? वी आदत 6, ये आपका हो जाए। आशीर्वाद देखिए काफी बार पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद काफी बार कराया भी है। आशीर्वाद जो ये आपकी रह आता है ना ऊपर, वाह के ऊपर आता है आशीर्वाद में, याद रखिएगा। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार। याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है बांझ से खेलना किसका अभिप्राय है? बताएं। बांझ से खेलना, बांझ से खेलना किसका अभिप्राय है भाई? बांझ से खेलना होता है क्या? बिल्कुल अत्यंत प्रसन्न होना। क्या कहते हैं? अत्यंत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, बांझ से खेलना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, बहती गंगा में हाथ धोना। क्या कहेंगे? बहती गंगा में हाथ धोना क्या कहेंगे? लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल याद रखिए, क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना। क्या कहते हैं? अवसर का लाभ उठाने बहती गंगा में हाथ धोने। याद रखिएगा। ये थे आज के क्वेश्चन। याद रखिए 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही करें कमेंट में जरूर आंसर करिएगा। कल आपका पेपर है, याद रखिएगा सभी ध्यान से जाना है भाई। सेंटर पर टाइम से पहुंचना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा सभी सेंटर पर अपने अपने सेंटर पर टाइम से पहुंचे, और एडमिट कार्ड फोटो ये सभी आप अपना साथ लेके जाएं, एक आईडी प्रूफ। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सुबह देखते हैं आपकी एक हिंदी क्लास को लगाते हैं लाइव आपकी, 1 घंटे के अंदर आपके 150 से 200 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो सभी क्लास को शेयर कर दें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह। धन्यवाद।